लोगों के लिए साथ में प्रार्थना कर सके। मैं परमेश्वर का बहुत ही अयोग्य दास हूँ, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इसी कलीसिया के द्वारा मैं मसीह यीशु में आया। इसी कलीसिया में एक ब्राह्मण व्यक्ति, एक दिन एक स्टूडेंट जो ब्राह्मण जाति से था, वो मसीह के पास में आया था और उसने मुझे प्रभु मसीह के बारे में बताया और मैं मसीह को जानता नहीं था। लेकिन जब मैंने मसीह को कहा, हाँ प्रभु मैं भी आपको जानना चाहता हूँ, तो उसने मेरे पूरे जीवन और मेरे पूरे परिवार को बदल दिया। हालेलुया। और उसी के नाम की महिमा और क्या हो, धन्यवाद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। इस महीने के अंतिम रविवार में हम सब लोग, हमारे परिवार और लोगों, इस कलीसिया सहित जीवित, सुरक्षित और आशीषित पहुंचे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है। आकाश में तेरा वचन स्थिर रहता है, हमारे वचनों में पिता, हमारे दिल में भी तेरा वचन स्थिर होने पाए और वो कभी हमारे जीवन से न टलने पाए, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। दुष्ट आत्माओं की हरेक शक्ति यहाँ से मसीह यीशु के नाम में उखड़कर नष्ट हो जाए और तेरे वचन से, उसकी सामर्थ से हम भर जाए और हरेक सुनने बोलने वालों पर बड़ा अनुग्रह होने पाए। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ से दो सवालों के जवाब मिले, झुके हुए सीधे खड़े किए जाए, बीमार चंगे किए जाए, बंदी छुड़ाए जाए पिता प्रभु जी। लोग उद्धार और बड़े अनुग्रह को आज यहाँ से पाकर जाए और जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, तेरे बड़े अनुग्रह को उससे ज्यादा तेरे नाम की महिमा के लिए करने पाए। प्रत्येक को पवित्र आत्मा और आग से, अपने वचन से बैप्टाइज करना, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरा वचन यहाँ से पृथ्वी के छोर तक फैलने पाए और पिता मसीह यीशु के क्रूस की प्रशंसा हो, उसके नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। अपने आप को, इस कलीसिया को, अपने लोगों को पिता तेरे बलवंत और सिद्ध हाथों में सौंपता। जो आ सके धन्यवाद, जो नहीं आ सके उन पर दया करना, जो रास्ते में वो जल्दी पहुंच सके ताकि तेरे वचन से आशीषित हो। धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग जो आए हैं धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनके लिए दिल में प्रार्थना करिए कि वो आज प्रभु के बहुत बड़े अनुग्रह से न चूकने पाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आज यहाँ परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह होगा जो आज इस बात को विश्वास करेंगे। हालेलुया। और मैं ये बात को हवाई नहीं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि वो व्यक्ति अपने जीवन में आज यहाँ पर आने के लिए शायद पूरा जीवन भर धन्यवाद देगा। इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं, इसलिए कि परमेश्वर का वचन 30 तारीख में आपके ऊपर हो रहा है। हालेलुया। वो आपके पास में आया है। आइए हम जल्दी से चलते हैं। आज के जो टॉपिक है और वो है ग्रेस विल मेक इट इजी, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए चीजों को आसान कर देगा। क्या कर देगा? आसान कर देगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस विल मेक इट इजी, वो बात आपको आसान कर देगी। और वचन में हम आगे बढ़ते रहेंगे, पर एक सूचना भी है कि आज प्रार्थना आराधना के बाद आपको लगभग 5 से 6 मिनट का प्रत्येक व्यक्ति को या परिवार को मौका होगा कि आप बाद में मुझसे मिल सकते हैं और हम लोग आपके लिए, आप 2 मिनट के अंदर ज्यादा कहानी, ऐसा बड़ा नहीं, पर 2 मिनट में अपनी बात को आप कहेंगे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रार्थना विषय है। और मैं आज आपको एक डॉक्टर की तरह एक पर्ची दे दूंगा लिख के कि आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या है, सलाह क्या है। और पर मैं आपको एक बात का गारंटी देता हूं कि यदि आपने उन बातों को माना तो आप जीवन भर उस बात की गवाही देंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको बातें देगा और प्रभु के वचन से वो सारी बातें होंगी। तो ये हम लोग बाद में सबसे आखिरी में प्रार्थना के बाद करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। अपने बगल वाले से बोलिए, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बोलिए, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर शेर भालू है, कम से कम 2 लोग आपस में मिलकर निपट लेंगे। हालेलुया। ठीक है ना, इसलिए मैं बोला। फिर अपने बगल वाले से बोलिए, आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है।
परमेश्वर आपके साथ है। आपकी बड़ी भलाई होने वाली है। आने वाले दिनों महीनों में आप प्रभु की बड़ी महिमा करेंगे। आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की वो आने वाला, हम जाने वाले। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं, हो रहे होंगे। तो आज का जो वचन लिया गया यूहन्ना 1 अध्याय को देखते हैं। बहुत जल्दी मुझे अपनी बात को रखना होगा। प्रभु का वचन पहला जो यूहन्ना की पुस्तक के पहले अध्याय में 14 या 16 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों पर नहीं हुआ होता तो हम में से कोई भी आज इस कलीसिया में बैठा हुआ नहीं होता। इसलिए आप जब मसीह यीशु के पास आते हैं तो आपको अनुग्रह जो शब्द बाइबल में पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में गहराई से, बहुत गहराई तक जानने का प्रयास पूरा जीवन भर करना है। हालेलुया। क्योंकि इसी बात ने आपको परमेश्वर की निज संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। इसी बात ने आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। हालेलुया। इसी बात ने आपको जो आशीषें दी है, जो परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु में ऑलरेडी दे दिया है। अनुग्रह क्या होता है उसको मैं कुछ प्रचार भी करूंगा और कुछ शिक्षा भी आपको दूंगा, और मेरी आशा है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस हर एक बात को आप समझ जाएं, क्योंकि समझने के बाद आपका जीवन एक दूसरे ही लेवल में चला जाएगा। हालेलुया। तो अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह वो परमेश्वर का वरदान है, ऐसी वो शक्ति है कि जिस चीज की आप लायक नहीं है वो चीज परमेश्वर आपको यूं ही दे देता है। हालेलुया। मतलब जिस चीज के लिए आपने कभी काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, पर वो चीज आपको यूं ही दे दी जाए, उसको अनुग्रह बोलते हैं। हालेलुया। इवन आपने गलती किया, अपराध किया, तब भी कोई बहुत अच्छी और सुंदर अच्छी बात आपके जीवन में आपको मिल जाए, उसको परमेश्वर का ग्रेस बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी खेत में काम करता था और भी मजदूर उसके साथ में काम कर रहे थे, पर इस आदमी ने वो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, गलत काम करता था, और उसने मजदूर ने काम करते करते जो चावल और गेहूं का पूला था जो भी, उसमें उसने उस गंदी चीज को फेंक दिया और वो खेती जो थी वो नष्ट हो गई। क्या हो गई? 10-20 बोरा गेहूं जलकर नष्ट हो गया। पर जब शाम को जब मजदूरी की बारी आई तो सब मजदूर तो दिलेरी से अपनी मजदूरी 400-500-1000 रुपए ले आ गए, लेकिन जिस मजदूर के हाथ से आग लग गया था वो डरा हुआ कांप रहा था, उसके माथे से पसीना निकल रहा था कि मैं अपने मालिक के सामने कैसे जाऊंगा। मजदूरी की बात तो छोड़ो, कहीं वो मुझे इस गेहूं को जलाने के कारण मार ना डाले। पर तब भी वो डरता और कांपता हुआ अपने मालिक के से छुप रहा था, लेकिन उसका मालिक ही चलते हुए उसके पास में आ गया। हालेलुया। उसने बाकी मजदूरों को 400-500 रुपए मजदूरी दिया, पर इस मजदूर के पास वो चुपचाप से उसके पास में आया, और जब वो कांप रहा था, वो जब सर झुकाया हुआ था, जब वो डर रहा था, तब उसके मालिक ने उसको उसके कंधों को पकड़ के उसको उठा लिया और उसकी आंख से जो आंसू निकल रहे थे अपने पास से रुमाल लेके पोंछ दिया और कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं, जल गया
मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं खुश हूँ कि कम से कम तू जलकर नहीं मर गया। और तब उसने कहा तू ऐसे नशा क्यों करता है, तू ऐसे सिगरेट क्यों पीता है। उसने कहा कि क्या कहते हैं, मालिक मेरे घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, मेरे घर में कंगाली है, मेरे बच्चे की लगभग 5,000 रुपए फीस है और कर्जा है, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ और मैं फ्रस्ट्रेशन और समस्या दबाव में रहता हूँ, इसलिए मैं मजबूरन नशा करके अपने आप को शांति देने की इच्छा करता हूँ। तब मालिक को उस पर दया आ गया और मालिक ने जो 500 रुपए उसकी मजदूरी सी थी उसको तो उसने दिया ही दिया और उसको अपने पास से 10,000 रुपए और दे दिए कि जरा अपना सारा कर्जा चुका देना, बच्चों की फीस भर देना। और वो डरा हुआ व्यक्ति आनंद से भर गया, मालिक के प्रति श्रद्धा से भर गया और धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया और अपने पूरे परिवार को, अपने मोहल्ले को बताने लगा कि मेरे मालिक जैसा दया करने वाला, मेरे मालिक जैसा अनुग्रह करने वाला, कि जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, जिस पैसे के लिए मैं योग्य भी नहीं था, उसने मुझे उससे बढ़कर दे दिया। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया। ये अनुग्रह है। मार खाने के, मार डाल जाने के योग्य था नहीं था, 20 बोरा गेहूं जला दिया था और मालिक ने गले लगाया, प्यार किया, क्षमा किया और मजदूरी से 10 गुना ज्यादा क्या किया उसको। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हम सब ने इतने गंदे गंदे पाप किए थे, हमारे दादा परदादा ने तो और भयानक पाप किए थे। किसी ने व्यभिचार किया था, किसी ने चोरी किया था, किसी ने झूठ बोला था, किसी ने गालियां दी थी, किसी ने तरह तरह के अनैतिक बुरे गंदे हम सब ने काम किए थे। हमको तो उठाकर नरक में डाल देना चाहिए था, पर परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि 2025 वर्ष पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और हमारे पाप और श्राप और बीमारी तकलीफ को, जो मजदूरी पाप की मौत हमको मिलनी चाहिए थी, हमारे बदले वो क्रूस पर मर गया। उस मजदूरी को, जो पाप की थी, मौत को अपने ऊपर ले लिया और अपने नाम में हमारा उद्धार कर दिया। इसको अनुग्रह बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। जिस चीज के हम लायक नहीं है वो चीज परमेश्वर हमको यूं ही जब दे देता है, इसको अनुग्रह बोलते हैं। कहिए मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इस शहर में और लोग नहीं है? करोड़ों लोग हैं। आपसे ज्यादा सुंदर लोग भी होंगे, आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भी होंगे, आपसे ज्यादा अच्छे हट्टे कट्टे बड़े पैसे वाले नई नई गाड़ियों में लोग होंगे, क्या नहीं होंगे? पर परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह आपको हुआ कि करोड़ों लोगों में से उसने आप जैसे मुट्ठी भर लोगों को चुनकर इस बेसमेंट में इसलिए आने दिया क्योंकि आप उसको पसंद आ गए। हालेलुया। और अनुग्रह क्या होता है? यदि आप हिब्रू भाषा में सीखे और भाषाओं में तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रत्सोन, मतलब कि फेवर हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा, हजारों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, कोई आपको सब सुंदरताओं में आपको व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है और बस आप उसी व्यक्ति को बस पसंद कर लेते हैं। ऐसा होता है, हुआ होगा। 1000 लड़के होंगे पर आपको वही लड़का पसंद आया, आपने शादी कर लिया। 1000 लड़कियां थी कैंप में, यूथ कैंप में मैं गया हुआ था, एक से एक वहां पे, और मुझे मेरी पत्नी मुझे पसंद आ गई। हालेलुया। ना कोई आपको बस पसंद आ जाता है, बस आपको व्यक्ति अच्छा लगने लगता है और इसको आप रोक नहीं पाते कि बस मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा फेवर इसके लिए। और फिर अगर जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, अगर वो गलत भी करता है तब भी आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वो गलत भी कर रहा है तब भी लोग उसकी बुराई भी कर रहे हैं, पर आपको उसका बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता है। खास कर पति पत्नी में देखा कि किसी बहन का पति अगर शराब पीता है तो वो बहन उस पति को भले कुछ बोल ले, जितना भी चिल्लाने चल जाता है, और उसके पति की यदि आपने उसके सामने बुराई किया तो वो आपसे लड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके पति के लिए क्या है? फेवर है, फेवर है, फेवर है, रसोन है, अट्रैक्शन है, वो ब्यूटी है। इसको अनुग्रह बोलते हैं कि अरबों खरबों में से परमेश्वर ने आपको पसंद कर लिया है।
बड़े बड़े बंगले में लोग हैं, शायद उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। शायद आप झोपड़ी में से आए होंगे, आपके घर में पानी चूता होगा, उतने पैसे आपके वॉलेट में नहीं होंगे, आप बहुत बड़ी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते होंगे, शायद किसी के शरीर से बदबू भी आती होगी, पर प्रभु को आप ही पसंद आ गए। इसको अनुग्रह बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को कभी उदास और निराश नहीं होना चाहिए कि लोग यदि आपको सेलेक्ट करे ना करे, लोग आपको चुने ना चुने, पर किसी कोई कंपनी में आपका जॉब मिला है कि नहीं मिला है, पर सृष्टिकर्ता ने इतने बड़े संसार में आपको पसंद करके आपको चुनकर अलग कर दिया है। पूरा जिंदगी इसमें आपको नाचते रहना चाहिए। हालेलुया। कि सृष्टिकर्ता ने क्या कर लिया आपको। मैं बहुत घमंडी प्रचारक हूं, सच बता रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई संसार की चीजों का घमंड है, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं प्रभु के नाम को जानता हूं। मुझे इस बात का घमंड है कि तुम होते होंगे बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े पैसे वाले और बहुत तुम्हारे नाम होंगे, पर सुनो, इस जगत के सृष्टिकर्ता ने, जिसने सूरज, चंद्रमा और समुद्र और पूरी धरती को बनाया, एक से एक लोगों को बनाया, उसने तुम्हारी बजाय मुझे चुन लिया है। मुझे तो घमंड होगा कि मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। हम लोग ऐरे गहरे लोग नहीं हैं, हमको जीवित परमेश्वर ने चुन के अपने पास बुलाया है। हालेलुया। कहाँ है आपकी समस्या? छोटी छोटी समस्या है जिसको आप रोते रहते हैं। अरे इसी बात में खुश रहिए कि जीवित प्रभु ने क्या किया है, आपको चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी यदि आपको आज रात के खाने के लिए इतने बड़े शहर में से आपको फोन करें, बेटा तुम आ जाओ, आप पूरी दुनिया को नहीं बताएंगे, स्टेटस में डाल देंगे आज पीएम के साथ मेरा क्या है, संसार के राजा के साथ डिनर है, तो आप चुने गए हैं हजारों लोगों में, खुश हो जाएंगे। आप कितनी खुश रहेंगे? पूरे दिन भर, पूरे हफ्ते नहीं रहेंगे। सोचिए, राजाओं के राजा ने आपको अपनी मेज में स्वर्ग में खाने के लिए, यहां पर खाने के लिए बुलाया है। कितना खुश नहीं रहना चाहिए। और तब भी कई मसीह लोग मुंह बनाए रहते हैं, एकदम लगता है कुछ बचे ही नहीं है। अब बहुत खराब बात है। खुश रहिए, कुछ है चाहे नहीं है, इस बात से खुश रहिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में क्या है, लिखा हुआ है। खुश रहिए, मेरा प्रभु ये राजाओं का राजा है। खुश रहिए, मेरा प्रभु मुर्दा नहीं पर मुर्दों में से क्या उठा है, जी उठा है। हालेलुया। इसलिए आप अपने बगल वाले से बोलिए, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। डरो मत, तुम ऐरे गहरे नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु की जैसा ना कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा। यीशु मसीह की जय। जोश आ रहा है, जोश भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपको बोर तो ये लग रहा है? नहीं नहीं लगता है तो पूरा सुना के जाऊंगा ना। साल में एक बार आए हैं, एक साल में तो भाई पूरा सुना के जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, तो इस बात को ग्रहण करिए। एक बात, अद्भुत बात, कि जब ये वचन प्रचार किया जा रहा है तो वो ग्रेस आपके ऊपर और आ रहा है। क्या हो रहा है? याद है कि जो बात प्रचार की जाती है ना, वही सुनने वालों के ऊपर आती है। इसलिए मैं कभी अपने प्रचार में कंडेमनेशन का प्रचार नहीं करता कि तुमको प्रभु मार डालेगा, तुम ये किए हो, तुम वो किए हो, तुमको ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, क्योंकि सुनने वालों पर वही कंडेमनेशन आएगा। अगर आप प्रभु के वचन से उस ग्रेस की बात करेंगे तो वही आप पर आएगा। चंगाई की बात करेंगे, चंगाई लोगों पर आएगी। पवित्रता की बात करेंगे, वही लोगों पर आएगा। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? डांटना जरूरी है, पर डांटने के साथ याद रखिए, हमेशा सच्चाई को प्रेम के साथ मिलाकर बोलिए। क्योंकि जो लोग सिर्फ सच्चाई को बोलते हैं, वो किसी का दिल और मन तोड़ सकते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये बात मुझे प्रभु के दास से सीखने मिली। पर आप सच्चाई को जब प्रेम में मिला के बोलेंगे ना, तो लोगों की उन्नति होगी। क्या होगी? उन्नति होगी।
प्रेम बस मत करते रहिए, प्रेम के साथ में, नहीं तो आप लोगों को खराब कर देंगे। प्रेम के साथ में सच्चाई भी बोलिए, मिला के बोलिए, लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। आप में से कुछ लोग खुश हो रहे हैं, वो माता जी को देखी, शी इज स्माइलिंग, खुश है, उनका दांत भी दिख रहा है। अच्छा लगता है, हंसा करिए। मैं बहुत हंसता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं, साधु जी हैं, हम लोग जब मिलते हैं हम भयानक हंसते हैं। हमको देख लेंगे ना तो आप बोलेंगे कैसे प्रभु के दास है ये लोग। हम कमरा बंद करके हंसते हैं। क्यों? कोई बोले प्रभु के दास को हंसते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है यहोवा तुझे हंसमुख करेगा। क्या करेगा? यहाँ एक भी वचन नहीं लिखा है मुंह बनाए, तेरे को यहोवा मुंह बनाए कर देगा, तेरे को ऐसे कर देगा, उदास कर देगा। दीदी भी बहुत हंसती है वो। स्वर्ग में क्या करेंगे? अब रोएंगे वहां ऐसे, आनंदित रहेंगे। अब कोई प्रचारक बोलेगा वचन लिखा है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। जो संसार के लोग हर एक बुरी बातों में हंस रहे हैं, पाप पे हंस रहे हैं, गंदे चुटकुलों पे हंस रहे हैं, गंदी चीजों पे जो लोग हंसते हैं, उनको बोलता है तुम्हारा शोक, क्या तुम्हारी हंसी किसमें बदल जाए? शोक में। और मसीहियों के लिए जो पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, बोलता है हंसो और क्या रहो, सदा आनंदित रहो। समस्या भी आ जाए हंस दो, समस्या आ गई है तो रुक जा। यीशु मसीह के नाम में इतनी पिटाई पड़ेगी ना कि दोबारा मेरे पीढ़ी तक पीढ़ी नहीं आने पाएगी। हालेलुया। घटी आ गई, गरीबी आ गई, आई रुक जा। यीशु मसीह के नाम में इतना मारूंगा तेरे को कि मेरे जिंदगी से क्या, मेरे वंशों नाती पोतों के बच्चों में भी कभी नहीं आने पाएगी। तो हालेलुया। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, साफ बताओ, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। यदि इस वचन को आप में से कोई अगर एक व्यक्ति भी समझ जाएगा ना, मैं आपको 100 स्टाम्प पेपर में गारंटी देता हूं कि वो प्रभु में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। ग्रेस, ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह। क्योंकि मुझे लगता है जो बात मुझे प्रभु समझा दिया है, खास वो सबको समझ में आए। क्या है? आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। मुझे कठिन लाइफ जीना पसंद नहीं है। कई लोग बहुत प्रचार करते हैं प्रभु ऐसा होगा, संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा मसीह में, वो आपके लिए आप जानो। पर मुझे कठिन जिंदगी जीना, मुझे इजी चीजें अच्छी लगी। चलिए, क्या चाहिए? आराम से बढ़िया। क्यों बोले भाई मसीह यीशु करने आया है? मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह संसार में लोगों का जिंदगी आसान करने के लिए आया है। काहे के लिए आया है? तुमको कोड़ा लगाने नहीं आया किया है, कोड़े तुम्हें कोड़े मारता रहे, तू मर जाएगा, तू नरक जाएगा। ये आपकी जिंदगी को प्रभु आसान बनाने आया है। तो जो बोलते हैं सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मतलब हिंदी भाषा में क्या, तुम्हारा जिंदगी आसान कर दूंगा। 100 किलो बोरा लेके जो मर रहे हो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा 100 किलो बोरा 100 दूध को बोलूंगा इधर आओ, वो तुम्हारा ले लेगा, मैं तुमको फ्री छोड़ूंगा, बिना बोरे के घूमते रहो। हालेलुया। पर कई प्रभु के लोग भी बोरा धर धर घूम रहे हैं। 100 किलो बोरा तो है, बेटी की शादी कहाँ करना वो तो उठाए हुए, फिर लड़का की शादी कैसे करना दूसरा बोरा धर लिए, फिर मैं चंगी कैसे होंगी वही बोरा धर लिए, रेंट कैसे पटाऊंगा वो कैसे होगा, मेरा पैसा कहाँ से है बोरा। कई तो 10-20 बोरा धर लिए हैं और मरे जा रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं। उनको प्रभु बोल रहा है, ये प्रभु के लोगों चर्च में तो आओ, अच्छा चर्च आना बहुत जरूरी है, पर मेरे पास भी तो आओ। कई लोग चर्च आते हैं पर प्रभु के पास नहीं आते, याद रखिएगा। कई लोग चर्च आते हैं, प्रभु के पास्टर प्रचारकों के पास आ सकते हैं, आप दीदी के मेरे पास आ जा सकते हैं, पर कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु के पास नहीं आते। और जो लोग प्रभु के पास ऑनेस्टली जाते हैं ना, उनको किसी बोझ में रहने नहीं देगा। हालेलुया। वो अपने बोझ आपको देगा जो बहुत हल्के रहेंगे। क्या रहेंगे? ये बोलता है मेरा जुआ उठा लो जो हल्का और क्या है, सरल है। मतलब अपनी आज्ञाओं को देगा, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं होंगी, आप आसानी से उनको मान लेंगे उसके अनुग्रह में। हालेलुया। अब अनुग्रह समझ में आ गया ना कि आप प्रभु की दृष्टि, प्रभु ने आपको अपनी दृष्टि में सुंदर पाया है, अच्छा पाया है, ग्रेस दे दिया है। हालेलुया।
आगे बढ़ते हैं। गॉड्स ग्रेस केम, तो ये उद्धार, ये ग्रेस कैसे आया है? प्रभु वचन बोलता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। अर्थात 2025 वर्ष में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसमें हम पर अनुग्रह आ गया है। और प्रभु मसीह ने आकर आपके जिंदगी को क्या कर दिया है? सरल कर दिया है। उसने आपके स्ट्रगल को अपने ऊपर ले लिया है और आपको छुड़ा दिया है। आप प्रभु मसीह ने आपकी कौन कौन सी कठिनाइयों को दूर किया? पहली कठिनाई उद्धार की कठिनाई, अर्थात जब आदम हव्वा ने पाप किया तो तीसरा वचन उत्पत्ति कहता है कि प्रभु ने जब उसको श्राप दिया तो कहा तो अपने माथे की पसीने की क्या खाया करेगा? रोटी। मतलब श्राप आ गया। मतलब पहले क्या था? बिना काम धंधा के आराम से रह रहे, खा पी रहे, कोई चिंता नहीं है, पर कठिनाई आ गया। सैल्वेशन मतलब आप स्वर्ग नहीं जा सकते, कितना अच्छा काम करोगे, कुछ भी करोगे, उद्धार नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु मसीह आया, अपने वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, फिर गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और इतना आसान कर दिया हमारे लिए स्वर्ग जाना। हालेलुया। जो लोग तपस्या करके, बड़े बड़े कर्मकांड करके अपने शरीर को जला के नहीं कर पा रहे हैं, अब यीशु में विश्वास करके आसानी से स्वर्ग जा रहे हैं। इलॉन मस्क जैसा रईस आदमी पूरा पैसा खर्च करके सिर्फ मंगल ग्रह तक जा पाएगा, पर मसीही लोग, किसी के पास पैसा है नहीं है, कहाँ के हैं, छोटे घर से बड़े घर से, जो भी आप होंगे, शायद कोई आपको जानता भी नहीं होगा, 1 रुपए बिना खर्च किए मंगल ग्रह की क्या बात करते हैं? सबसे ऊंचे स्थान स्वर्ग में आप चले जाएंगे। हालेलुया। यदि इलॉन मस्क ने विश्वास नहीं किया तो मंगल ग्रह से ताकता रह जाएगा। अरे देखो, वो झुग्गी में रहने वाली बहन मुझसे आगे बढ़ के कहां पहुंच गई है? स्वर्ग में। मैं अपना पूरा पैसा खर्च करके मंगल ग्रह में ही लटक गया। ग्रेस हो गया है। क्या हो गया है? ग्रेस। स्वर्ग जा रहे हैं हम लोग। बहुत खुशी की बात है। आपको लगे पागल और बेचारा बुलाए कोई, प्रभु का अनुग्रह है, स्वर्ग जा रहे हैं। उद्धार रास्ता आसान हो गया, चंगाई का रास्ता आसान हो गया। लाखों लोग रुपए खर्च करते हैं, करोड़पति लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, पर डॉक्टर ने तब भी उनको लिख दे दिया है 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। उनका पैसा उनको बचा नहीं पा रहा है। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लोग बदल रहे हैं, पर चंगे नहीं हो पा रहे हैं। कब तक ट्रीटमेंट चलता है, अच्छा लगता है, उसके बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं। पर मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने चंगाई को ऐसा ही रोटी की तरह कर दिया है कि 2025 साल पहले उसके पीठ पर कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे होंगे नहीं, पर चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। कोई दर्द पीड़ा बीमारी आता है, थोड़े पैसे में, थोड़ी सी प्रार्थना में आप चंगे हो जाते हैं। जहां भरपूर इतना दवाई खाना पड़ता था, एक छोटी सी दवाई खाने से आप चंगे हो जाते हैं या बीमार ही नहीं पड़ते हैं। आसान नहीं हो गया है, आसान नहीं हो गया है। मेरी दादी जो मसीह को नहीं मानती थी, गलत सलत काम को करती थी, वो 55 साल की उम्र में वो ब्रेन हेमरेज में मर गई। और उसके पहले मेरी आंख के समय बहुत छोटा था, वो लगभग 20 से 21 टैबलेट रोज खाया करती थी। उसका अपना एक डब्बा था दवाइयों का, दवाई खाते खाते मर गई। पर उसकी जो बहू मेरी माँ, वो जब मसीह को उसने ग्रहण कर लिया, प्रभु को हाँ बोल दिया, विश्वास किया, उसको कैंसर था, बीमारी थी, तकलीफ थी, लेकिन उसने कहना शुरू किया, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और विश्वास में बढ़ती गई, बीमारी उससे टकराई, बीमार वो पड़ी, पर उसने यीशु मसीह के नाम में उनको जाने का आदेश दिया, प्रभु के वचन में खड़ी रही। आज 17 साल से ज्यादा हो गया है, बीमार नहीं पड़ती। हालेलुया। उसके पास यदि आप जाएंगे तो एक पैरासीटामोल भी उसके पास में नहीं मिलता, और उसकी सास के पास में दुनिया की हर एक टैबलेट मिल जाती थी, और उसकी बहू के पास में एक पैरासीटामोल भी आपको नहीं मिलता। क्या फर्क हो गया है? क्योंकि प्रभु मसीह ने मेरी माँ के लिए चंगाई आसान कर दिया है। मेरा बेटा, तेरी चंगाई को, तेरी कठिनाई को मैं ले लेता हूँ पीठ पर, मैं तेरे लिए मार खा लेता हूँ, तो आराम से मेरी चंगाई को आज ग्रहण कर और उसी में चल। पर मेरी दादी के लिए बहुत कठिन था, इतना कठिन था कि बीमारी 55 साल की उम्र में मर गई। पर मेरी माँ 60 साल से की लगभग उससे ज्यादा हो रही है, पर वो बीमार नहीं पड़ती। पढ़ सकती है, ऐसा नहीं है,
पर उसके लिए बहुत आसान हो गया। पर बहुत सारे मसीहों के लिए ऐसा आसान नहीं चल रहा है। क्यों? खुद ही कठिन बना लिए हैं। चंगाई में विश्वास नहीं करते, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते। पर इसमें हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि समय बहुत, मेरे पास 20 मिनट और बचा हुआ है। और क्या उसने हमारे लिए आसान कर दिया? उद्धार उसने आसान कर दिया, चंगाई हमारे लिए आसान कर दिया। उसने हमारे फाइनेंस को भी क्या कर दिया है? आसान। पैसा रुपए भी क्या किया उसने? आसान। आपको विश्वास नहीं होता? हाँ, कर दिया है। क्या विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में गरीबी देखा है, मैंने अपनी लाइफ में कर्जा देखा है, मैंने ऐसा भी देखा कि बाल बड़े हो गए पर कटाने के लिए पैसा नहीं है, दुनिया का कर्जा होता था, बहन की शादी के लिए पैसा उधार लेना पड़ा मुझे। मैं समस्या, तकलीफ, प्रभु का ग्रेस वहां पर भी था, पर ऐसा बातें थी, पर प्रभु ने मुझे सिखाया और बताया और फिर मैंने वचन से सीखा कि 2025 साल पहले कुरिन्थियों की पुस्तक के अनुसार वो धनी होकर ही मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। जब मैंने बात में विश्वास करना शुरू किया, बीज बोना शुरू किया, दशमांश देना तो पहले मैं शुरू करके रखा हुआ था, और जब मैंने नहीं है तो नहीं खरीदना ऐसा सिद्धांत को अपनाना शुरू किया, परमेश्वर ने और बहुत ऐसे आशीर्वाद दिया कि मेरे जीवन से गरीबी को पूरी तरह से उड़ा के मार डाला। हालेलुया। मुझे कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है, 10 साल से ज्यादा हो रहा है। मैं कोई गरीब पास्टर नहीं और कभी गरीब नहीं रहूंगा, इसकी गारंटी भी आपको दे रहा हूं। आप इतने घमंड से कैसे बोल सकते हैं? मेरा बेस परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ सकता, कोई इशू नहीं आ सकता, आ सकता है, पर यदि कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आएगा तो मार खा खा के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां मेरी औकात में एक साइकिल, सच बता रहा हूं, मैं एक साइकिल नहीं खरीद सकता था। मैं 3-4 हजार की एक साइकिल नहीं खरीद सकता था। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी गाड़ियां दी हैं, बाइक इतनी सारी दिया, एक महंगी कार उसने मुझे दिया, मेरे परिवार के लोगों को दिया, मेरे भाई के लोगों को दिया, जहां हमारी कोई औकात नहीं थी। बहुत कठिन था हमारे लिए एक साइकिल खरीदना, पर जब उसका अनुग्रह आपके ऊपर आता है, वो शक्ति आपके ऊपर आती है कि जो आप अपने जिंदगी में कभी नहीं कर सकते, तो आपके लिए बड़ी बड़ी चीज भी खरीदना वो आसान कर देता है। हालेलुया। इजी हो गया। क्या हो गया? इजी हो गया। इजी हो गया। क्या हो गया? इजी हो गया। मुझे अपनी वाइफ को बजा लेते हो, डर नहीं लगता। मैं कुछ बोलता हूँ, ये मत खर्च करो, ये मत लो, पर डर नहीं लगता मुझे। वो तो मैं उसको बताने के लिए, पर मुझे मैं अड़े जाऊं तो मुझे डर नहीं है। ग्रेस है ये। क्या है ये? मैं अंग्रेजी भाषा में बोल नहीं सकता था, मुझे अंग्रेजी भाषा ना बोलने का स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन इसी दिल्ली, इसी शहर के अंदर जब प्रभु का ग्रेस मुझ पर हुआ था, तो मैं 24 दिन के अंदर अपने साथ के रूममेट से, विदेशी भी थे और बिहार के भी थे, उनसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा। कैसे हो गया? आसान कैसे हो गया? अनुग्रह से हो गया। अनुग्रह क्या है? वो शक्ति, वो वरदान कि जिस चीज की आप योग्य नहीं है, प्रभु आपको ऐसे दे देता है। जिसके लोग मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके कोई चीज पाते हैं, प्रभु आपको ऐसे दे देते हैं। हालेलुया। तो लोग बोलेगा हम तो बड़ा मेहनत करके सर पटक के ये चीज पाना चाह रहे थे, इस व्यक्ति को तो ऐसे ही मिल गया। बहुत सारे बड़े बड़े जो गुरु ज्ञानी होंगे, अंत के दिन में पछता जाएंगे आप लोगों को देखकर। बोलेंगे हम तो जंगलों में जाके अपना पूरा शरीर चींटियों से खवा लिए, सड़ गए, पर मोक्ष हमने नहीं पाया। पर वो एक बेवड़ा जो शराब पीता था, नाली के पास में पड़ा रहता था, 1 साल के अंदर मसीह का वचन सुना, यीशु मसीह को हाँ बोला, ग्रहण किया, और फिर 1 साल बाद मर भी गया। और कहां दिखाई दे रहा है? स्वर्ग में। सर नहीं पीट लेंगे? 20 साल से मैं तब कर रहा था, ये 1 साल में शराबी कहां पहुंच गया है? स्वर्ग में। तो वहां से बोलेगा तुम्हारे लिए कठिन था, पर मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ आसान बना दिया है। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। क्या आप पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है? आपको संदेह हो रहा है? संदेह नहीं है, अनुग्रह आपको हो रहा है? तो हुआ है तो उदास मत रहिए।
बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आई है, जिसको आप शायद पहचान नहीं रहे हैं, जिसको आप बाहर आने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वचन बोलता है जो तुम्हारे अंदर है, क्या अनुग्रह है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। अब कौन सी चीज आपके सामने खड़ी होगी जब आप बोलेंगे जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मतलब आप जान रहे हैं कि हर एक पहाड़ मेरे सामने जब भी आएगा उसको मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक बात जो मेरा सामना करेगी उसको नतमस्तक ही होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। 15 मिनट और। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है। ग्रेस मेक्स थिंग्स इजी। अनुग्रह परमेश्वर का चीजों को बहुत आसान बना देता है। अब यदि आप कोई बात करें, खासकर प्रभु का कोई लोग बोले कैसा प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार है, अनुग्रह आसान बनाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा है ना, अनुग्रह चीजों को आसान बना देता है, जिंदगी को आसान बना देता है। ऐसा कहाँ है लिखा है? हाँ, बना देता है। कहाँ लिखा है? 38 साल से चल नहीं पा रहे, 38 साल से लकवा हुआ है, दूसरा पहले पानी में कूद के चंगा हो जाता है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं है। इंसान अकेला 38 साल से बस पड़ा हुआ है, ना पैर हिलता है, ना हाथ हिलता है। कितना कठिन जीवन नहीं है, कितना कठिन जीवन है। पर 38 साल के बाद स्वयं अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह है उस लकवे के रोगी के पास 5वें अध्याय यूहन्ना में आता है और उससे कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है मुझसे पहले दूसरा कूद जाता है। मतलब मेरे लिए कठिन है कि मैं अपनी उंगली को भी हिला दूं, तू चंगा होने की बात करता है। पर अनुग्रह मतलब यीशु मसीह उससे कहता है, मेरे शब्दों में बताऊं तो ये कहता है डर मत, अनुग्रह ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान तुझ पर आएगा कि जो तू 38 साल से नहीं कर सका है, उंगली में नहीं हिला सका है, पैर नहीं हिला सका है, तू अपना बिछौना को उठाकर चलने फिरने लगेगा। जब मेरा अनुग्रह तुझ पर आएगा, वो पावर तुझ पर आएगी। और इस मसीह ने कहा उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर, और तुरंत वो उठ के खड़ा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। हालेलुया। 38 वर्ष की कठिनाई 38 सेकंड से भी कम समय में इतनी आसान हो गई कि जो प्रॉब्लम उसको पकड़ के रखी थी, बिछौना जो उसको उठने नहीं देता था, वो प्रॉब्लम को उठा के चल रहा था। जो प्रॉब्लम आपको पकड़ी हुई है, जो समस्या आपको पकड़ी हुई है, जब प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर आएगा तो उस प्रॉब्लम को वैसे उठा के घूमेंगे। बताइए देखो, यही मेरी प्रॉब्लम थी, यही बात मेरी समस्या थी, आज ऐसे ही हो गई है। क्या हो गई है? हाँ, क्या हो गई है? क्या हो गई है? ग्रेस, क्या बोलते हैं इसको? अनुग्रह। इजी हो गया ना? अब कोई आपको बोले ये झूठा प्रचार है, अनुग्रह आसान नहीं बनाता है, बना तो दी भैया। 38 साल में समस्या इतना आसान नहीं हो गया। लंगड़ा आया, चल नहीं पाता है बेचारा, लंगड़ा व्यक्ति कितना कठिन है चलना ना, पर यीशु मसीह बोलता है उठ, खड़ा हो गया। क्या हो गया? यीशु नाम में आसान नहीं हो गया, कूदने लगा। 5 रोटी 2 मछली कितना कठिन है इतने में लोगों को खिलाना। कितना खाएंगे लोग? एक एक दाना ही बांटेंगे तब भी पूछेगा नहीं। इसमें बोलता है मैं अनुग्रह हूं। क्या हूं? ला मेरे हाथ में थे 5 रोटी 2 मछली। जब अनुग्रह ने प्रार्थना किया, अनुग्रह जब परमेश्वर का हुआ, इतना रोटी और मछली बटा कि 12 टोकरी बच गया। आपका पैसा जो 500 रुपया रखे रहते, कई बार तकलीफ में आप झेलते, इसमें बोलता मेरा अनुग्रह को पहचान ले। इतना हो जाए कि खर्च भी कर देगा और बचा भी रहेगा तेरे पास में। पर ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको प्रचार और शिक्षा भी दे रहा हूँ। हालेलुया। ये समझ में आएगा। अब आप बोलेंगे जल्दी जल्दी भैया क्या समझ में कैसे आया और कैसे आसान हो गया है? किसके लिए कर दिया प्रभु? एलीसा के लिए कर दिया, एलिया के लिए कर दिया। जब भारी बारिश का शब्द सुनाई दिया, एलिया बोला राजा भाग, भारी वर्षा होने वाली है, भाग। राजा था, बड़ा रथ उसके पास में था, 10 12 15 अच्छे अट्टे कट्टे घोड़े थे,
राजा ने घोड़ा कसवाया, रथ कसवाया, भागने लगा बारिश से बचने के लिए। एलिय्याह बेचारा क्या करे, उसके पास ना घोड़ा है ना वो राजा है, प्रभु का दास है, पर वो कैसे बेचारा भागे? दूसरे को भागने को बोला पर खुद कैसे भागे? पर प्रभु क्या बोलता है, मेरा अनुग्रह, राजा के पास में घोड़े हैं और रथ है, पर मेरे पास तेरा अनुग्रह है। मतलब तेरे ऊपर मेरे अनुग्रह की ऐसी शक्ति आएगी कि तू राजा के रथ से तेज दौड़ने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की ऐसी शक्ति, अनुग्रह की शक्ति जब एलिय्याह पर आई, वो 12-15 हट्टे कट्टे घोड़ों से पैदल उनसे तेज भागने लगा और वहां पहुंच गया। और जब वो घोड़ों के पास से दौड़ता निकला होगा, घोड़े भी सोचते होंगे हमारा पिताजी दौड़ रहा भाई, हमें 12-15 घोड़े लेकर राजा से आगे, हम राजा को आगे नहीं ले जा पा रहे, पर ये आदमी उनसे तेज दौड़ रहा है, क्या हो गया? और तब मुड़ के बोलता होगा, घोड़ो तुम घोड़े ही हो, राजा तुम राजा ही हो, और मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसकी सामर्थ मुझ पर आई है, इसलिए मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। हालेलुया। कोई मेहनत करके दौड़ रहा है, कोई बहुत प्रार्थना करके दौड़ पाना चाह रहा है, कोई बहुत उपवास करके पाना चाह रहा है, कोई बहुत बोल बोल के पाना चाह रहा है, कोई पसीना बहा बहा के करना चाह रहा है। प्रभु बोल रहा है, जब मेरा अनुग्रह तुझ पर होगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसानी से हो क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास जितनी भी चीजें परमेश्वर ने दी है सब फ्री में है। अधिकतर चीजें काहे की है? अनुग्रह फ्री है। ग्रेस, ग्रेस है। क्या है? आपको भी ऐसा होगा, ग्रेस में होगा आपके लिए। वो आपको ऐसे घर देगा जो आपने नहीं बनाए, फ्री में लीजिए। ऐसी चीजें देगा जो आपके लिए फ्री है, दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए क्या है? आप ग्रेस है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं हालेलुया ज्यादा ऐसे नहीं, पर इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा आप जगे रहें। मुझे बताना तो है भाई पूरा बात, है ना? ये मुझे दिख रहा है किसी के सवाल का जवाब मिल रहा है। आप में से किसी के सवाल का जवाब मिल रहा है? आप मन में सवाल था किया कैसे क्या, पर जवाब मिल रहा होगा ना? ये जवाब है जो आपको मिल रहा है। किसी के इस तरफ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, होता है इस तरफ में, ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो लेफ्ट में इधर पे आपको दर्द होता है, पर प्रभु के अनुग्रह में आप क्या हो जाएंगे? ये भी ग्रेस है। क्या है ये? मेरे पास दूरबीन है कि मैं आपका पेट देख सकता हूँ, पर ग्रेस को आता है तो आप वो देख सकते हैं जो एक बार डॉक्टर भी ना देख पाएगा बिना मशीन के, या बिना मशीन के दिखता है, लेकिन जब क्या हो जाता है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 मिनट बचा है, पर दीदी ने 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया, पर मैं 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर को स्ट्रगल पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है कि लोग क्या करें? आसानी से जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। और बाइबल इस बात का प्रूफ है कि जो बातें हमारे लिए कठिन थी, प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया है? स्वर्ग जाना आसान हो गया है। प्रार्थना का उत्तर आपके लिए उसने आसान कर दिया है, और उसने हमको ये भी बोल दिया है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुम्हें। दुनिया मांग मांग के नहीं पा रही है, प्रयास करके नहीं पा रही है, मेहनत करके नहीं पा रही है, आप मांग के पा जाएंगे। मैंने प्रभु से एक दिन मांगा, प्रभु मुझे सेवकाई करने के लिए बाइक चाहिए, दे दिया। फिर मांगा, प्रभु जी धूप लगता है, बारिश में जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, पूरी टीम को लेके जाना पड़ता है, और इतना रेंट कार का देना पड़ता है, इतनी तो नई गाड़ी आ जाएगी, प्रभु मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं तो एक सेवक हूँ, मेरे पास नौकरी ऐसा ना मैं कलेक्टर ना बड़े पद में हूँ, कहाँ से ला प्रभु? मैं जा, तू दे सकता है, तूने कहा मांगो दिया जाएगा। मैं तुझसे मांगता, मुझे कार चाहिए प्रभु, मेरे खानदान में किसी के पास कार नहीं है, मुझे चाहिए। वेट किया, प्रार्थना किया, समय आया, पैसा नहीं था, पर मेरे पास 100 रुपए तो था, जाके कार की चाबी खरीद के लाके रख दिया, और रखा रहा कई दिनों तक, साल तक रखा रहा। प्रभु तू मुझे जानता, तू उसमें अपने मेरी कार की चाबी को डालेगा। और प्रभु ने ऐसा किया कि 14.5 लाख की नया गाड़ी उसने मुझे दिया, वो भी कैश उसने दिया। हालेलुया। कोई उधारी नहीं, फाइनेंस
पूछता रहा मुझे वो दुकान वाला, फाइनेंस कर रहा है? मतलब फाइनेंस क्या होता है? कैश। ले पोटरी ले पोटरी टाइप का रहा, बोले धर ले इसको। आसान है क्या है? मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, कुछ भी कर रहे, उनके पास ऐसी गाड़ियां नहीं है। जो गाड़ी मेरा भाई चलाता है वैसी तो और कहीं नहीं है, शायद पूरे मोहल्ले में भी किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं है। कैसे हो गया है? फ्री तुम्हारे लिए क्या है? ऐसे कर बोलते नहीं दे दूंगा तुमको ऐसे। घमंड नहीं कर रहा हूं मैं, प्रभु की क्या बता रहा हूँ। हम जैसे दुष्ट लोग साइकिल ना साइकिल, हाँ मेरे पापा पंचर जोड़ते थे। सोचिए क्या, साइकिल का दुकान था उनका, थोड़ा मुझसे आगे थे चाहे साइकिल था। फिर बड़े में तो फिर पार्षद बने, वो बीजेपी के पार्षद हो गए, फिर आगे। पर मैं तो एक पापा से भी नीचे था। वो साइकिल के पास बहुत सारी थी, पर मैं साइकिल भी नहीं खरीद सकता था। हालेलुया। घमंड नहीं कर रहा, पर डंके की चोटी बोल रहा हूँ, और भी गाड़ियां मेरे पास में आई, मेरे घर में आई। क्यों? किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए संसार में कि परमेश्वर हमारी विनती और समझ से बढ़ के काम कर सकता है। कोई आपको अगर चिढ़ाए, यीशु मसीह में आ गए, ये क्या मिल गया है, बोलना थोड़ा देर रुक जा भाई, थोड़ा दिन रुक, क्या कर, शांति दिया है। बोले कहाँ? वो तेरे आपको नहीं दिखती, मेरे अंदर बहुत शांति है। साइकिल में भी जाता हूँ तो अंदर क्या रहता हूँ मैं? तुम मर्सिडीज में उतरते हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, पर हाथ में सुट्टा क्यों लिए रहते हो? तुम अंदर परेशान हो। क्यों तुम मर्सिडीज से भी अपने उतर के नशा करने जाते हो? क्योंकि तुम पैसा है, रुपया है, नाम है, पर शांति तुम्हारे पास में गोल है। मैं साइकिल में जाता हूँ, मैं साइकिल में जाती हूँ, मैं टेम्पो में जाती हूँ, पर तुम्हारा पैसा नहीं खरीद पा रहा, तुम्हारी ज्वेलरी नहीं खरीद पा रही, तुम्हारी मर्सिडीज नहीं खरीद पा रही। मुझे प्रभु ने ऐसे ही दिया है। हालेलुया। तुमको हंसने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो करके हंसते हो, और मुझे ने ऐसा अनुग्रह दिया है, ऐसी शांति दिया है कि अपने आप हंसी आते रहता है, क्योंकि ग्रेस हुआ है। क्या हुआ है? हालेलुया। ग्रेस हो गया है। अभी प्रभु ने बोला मैं जिस पे दया करना चाहूँ करूँ, जिस पे ना करना चाहूँ वही हो गया। आप सब पे ग्रेस नहीं हुआ है? दीदी क्या, कितने लोग हैं, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, पर प्रभु को दीदी पसंद आया, नहीं ये मेरी बेटी बनेगी, ये मेरी बेटी बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। सेलिब्रिटी है वो, क्या है, बहुत इनका सम्मान किया करिए। प्रभु को वचन सिखाने वाली स्त्री है आप, इनकी कभी बुराई मत करिएगा, क्योंकि यदि आपने इनकी बुराई किया तो आप बहुत बड़ा पंगा लेंगे। किससे? और आपकी भी कोई बुराई ना करे, क्योंकि जो आपकी बुराई करेगा वो बहुत बड़ा पंगा लेगा। किससे? क्योंकि आप सब किसकी संतान है? 2 मिनट और। ग्रेस मेक्स मी सिक। गॉड हैज रिलेशनशिप में प्रभु ने अनुग्रह किया है। क्या किया है? क्या अनुग्रह दिया है? पहले जब थोड़ी थोड़ी बात में रूसा फूकी हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, गाली बक देते थे, एक बेतू करने लगते थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो ऐसा अनुग्रह हो गया है कि कोई बुरा भी कह देता है तो क्या बोल देते हैं? क्षमा कर देते हैं। वचन में लिखा है एक दूसरे की सह लो। क्या करो? तो सह लेते हैं। क्या हो जाते हैं? सह लेते हैं ना। आप लोग की नहीं सह लेते? अगर नहीं सह पा रहे हैं ना तो सहना शुरू कर दीजिए। हम पर अनुग्रह हुआ है, एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। आप क्षमा कर देते हैं। अब बोले मैं उसको न क्षमा कर पाऊंगी, मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो प्रभु तुरंत आपको आके बोलेगा बेटी उसका तो 10 ही है, मैं तो तेरा 10 लाख क्षमा कर दिया हूं, फिर तू क्षमा क्यों नहीं करेगी? नहीं वो ऐसे नहीं, सही नहीं है वो लोग। बोले कुछ भी है, तेरी बेटी है क्या? तेरा बेटा है क्या? तूने पैदा किया है क्या? मैंने सिर्फ तेरे गर्भ को उपयोग किया, पर बेटा बेटी तो किसका है? मेरा है। मैं डील करूंगा, तू मत बोल, तू मत सोच। तू मेरी बेटी है, मेरे साथ रहे, वो भी मेरे बच्चे हैं, बेटे मेरे साथ रहे। क्षमा करना है।
क्योंकि उसने आपके अनगिनत पापों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को गुस्सा करता है और गुस्से में बना रहता है और क्षमा नहीं करता है, उस व्यक्ति के बारे में एक मजाक की बात बताओ आपको, सुनिए। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं करता और हमेशा उस व्यक्ति के लिए गुस्से में रहता है, ये व्यक्ति इतना पागल हो सकता है कि मानो खुद ही जहर पी लिया है। क्या पी लिया है? खुद जहर पी लिया है और बैठ के ताक रहा है कि वो सामने वाला कब मरेगा। खुद क्या पिया है? जहर, और बैठ के ताक रहा है कि वो कब मरेगा। अरे वो मरे ना मरे, तू पहले मरेगा, लेकिन तूने क्षमा ना करने का गुस्से का क्या पिया हुआ है? जहर पी लिया है, और सामने वाले को मरने का क्या कर रहा है? हंसी आ रहा है ना, पर ये परमेश्वर का वचन है। भाड़ में जाए दुनियादारी, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। इवन पास्टर भी क्या करता है, उससे क्या लेना देना, वो अपना जाने, परमेश्वर जाने। एक बार व्यक्ति मुझे बताया था, हम चर्च में दशमांश नहीं डालते भैया। क्यों नहीं डालते? पास्टर खा जाता है। क्या करता है? तो पास्टर अपनी पत्नी की साड़ी खरीद देगा, सोना, उसको पास्टर खा लेगा। उसको छोड़, वो तो स्वर्ग चला जाएगा किसी तरह से, प्रभु क्षमा करेगा, पर तेरे को बहुत दंड देगा प्रभु, क्योंकि तू चर्च पास्टर को देख के जाती है। किसको देख के जाती है? तू प्रभु के लिए नहीं जाती है। क्योंकि अगर तू प्रभु के लिए जाती तो पास्टर खाए ना खाए वो जाने, मैं तो अपना काम किसको दे रही हूँ? मैं किसको दे रहा हूँ? मैं प्रभु को दे रहा हूँ। उसके बाद पास्टर क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे इससे कोई लेना देना। आप कलीसिया में आते हैं ना, सिर्फ प्रभु के लिए आइए। किसके लिए आइए? और आपस में हमेशा प्यार रखिए, क्योंकि बता दूं मैं आपको, इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकेगा। सुनिए, बात को ध्यान रखिएगा ना, इस कलीसिया के अंदर कोई भी विश्वासी जो आप है, जो कोई लोग नए लोग आएंगे, वो कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकेगा जिसको उसका प्रभु यीशु मसीह क्षमा ना कर सके। उसने अगर कोई भी गलती किया और आप दोष लगाते रहे और एक दिन उसने घुटने में आकर इतना ही बोल दिया, प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, और प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो जिसको प्रभु ने क्षमा कर दिया, आप उस चीज से हट जाइए। हालेलुया। और अपना लाइफ अच्छा से जिए। क्या जिए? मेरा प्रश्न पता है क्या, मैं लोगों की चिंता करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो उनके लिए मरा नहीं जाता हूँ। पहले मैं ऐसा करता था, वो चर्च क्यों नहीं आया, उसका ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, तो मैं बड़ा दुखी रहा करता था। आंख से क्या रहा मेरे, मुझे प्रभु सिखाया, तेरा काम है प्रार्थना करना, वचन बताना, प्यार करना, मेरा काम है उनके साथ डील करना। हालेलुया। किसका किसका पोस्ट सब बोलते रहेंगे यार, आसान हो जाएगा। पर ये सब बातें कैसे सीखता है इंसान? जब उस पे क्या होता है, परमेश्वर का, जब उसको प्रभु समझाता है और जो अनुग्रह को समझता है। 3-4 मिनट में और एक बार, कि अगर कोई माउंटेन आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई पहाड़ आपकी लाइफ में खड़ा हो गया है और वो नहीं जा रहा है, तो जकरिया की पुस्तक 4:7 में कहता है कि हे बड़े पहाड़, तू जरुब्बाबेल के सामने क्या है, क्योंकि चोटी का वह पत्थर यह पुकारते आएगा, उस पर अनुग्रह और अनुग्रह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पहाड़ आपके सामने गिर जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि 2 पतरस 3:18 में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट इस बात को लिखा गया है कि तुझ पर अनुग्रह और अनुग्रह, अर्थात अनुग्रह लोगों पर अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। ऐसा ही बात को पतरस की पुस्तक में लिखा गया है। मतलब प्रभु चाहता है कि हम सब लोग अनुग्रह प्राप्त कर चुके, पर लिखा पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। आमीन। मतलब प्रभु चाहता है कि हमने अनुग्रह को प्राप्त तो कर लिया है, पर हमको अनुग्रह में बढ़ना है। बाइबल बोलती है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। जब उसका अनुग्रह आप पर
बढ़ता जाएगा तो आप आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, फाइनेंशियल लाइफ में और हर एक तरह की लाइफ में और बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। वैसे नहीं रहेंगे। पर आपका सवाल ये होगा 3-4 मिनट में ये कि भैया मैं अनुग्रह तो प्राप्त कर चुका हूं, पर मैं अनुग्रह में बढ़ूं कैसे? कैसे अद्भुत काम मेरे जीवन से होंगे? तो वह अनुग्रह आप पर बढ़ेगा इस तरह से। पहली बात जो आपको करना होगा वो ये कि आपको यीशु मसीह के सामने आज नम्र होना होगा। यदि आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो कहना होगा, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने घमंड को त्याग देता हूं और मैं आपको ग्रहण करता हूं। मेरी सहायता करिए। मैं इस काम को अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहा हूं, मुझ पर दया करिए। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। उसके सामने आप झुक जाए और अपनी शक्ति को छोड़ दे। प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आप पर अनुग्रह बढ़ने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने मैच के अंदर आप खुद हट गए हैं, पहलवान सामने है, आपने कहा प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इससे नहीं जीत पा रहा। आप अंदर आ जाइए और जब प्रभु रिंग के अंदर आएगा तो हर एक बात को झुकना ही पड़ जाएगा। हालेलुया। कब तक स्ट्रगल करते रहेंगे? आपके लिए अनुग्रह उस बात को आसान कर देगा। दूसरी बात लिखी हुई है, आपको याद होगा कि जब याकूब बहुत प्रार्थना कर रहा था और उसने प्रभु से कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर उसके पास से जाना चाह रहा था, जाना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। प्रभु वहां उसके लिए रुक नहीं रहा था। जब वो बहुत प्रार्थना की, वो मुझे आशीष दे, आशीष दे, तो उसके पास से भागना चाह रहा था। लेकिन जब प्रभु देखा कि ये मानता ही नहीं है तो प्रभु ने उसको जब छुआ तो वो लंगड़ा हो गया और फिर उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं रही। तब प्रभु बोलता तेरा नाम याकूब नहीं पर इज़राइल होगा। क्योंकि उससे क्यों परमेश्वर उसके बहुत प्रयास करने पर भागना चाह रहा था? क्योंकि परमेश्वर आपके प्रयासों से आपको आशीष नहीं देगा। आप सोचते बहुत मैं प्रयास करूंगा तो वो मुझे उत्तर देगा। आपको तभी आप पर बड़ा अनुग्रह करेगा जब आप हार मान लेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं बन पा रहा है, तब वो आपको याकूब से इज़राइल बनाएगा। हालेलुया। क्या सोचते हैं आप बहुत प्रार्थना करूंगा तो प्रभु मुझे आशीष देगा? वो आपको ऐसे फ्री में आशीष दे चुका है। आपकी प्रार्थनाओं से आशीष नहीं आता है, उसका ग्रेस आप पर हुआ है। पर क्या प्रार्थना करना बंद ना करें। प्रार्थना को जो आप करते हैं ना, जितना भी उससे भी 10 गुना ज्यादा करने लगिए और प्रार्थना करिए। उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मेरा कहना यह है कि आपका भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह पे हो। हालेलुया। कि मुझसे नहीं पर किसकी ओर से होगा? परमेश्वर की ओर से होगा। इवन जो आप प्रार्थना करने के बाद सोचते भैया मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, मैं सो जाता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके प्रयास है। जिस दिन आपने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझसे प्रार्थना नहीं हो पाएगा, मैं तेरे पास और समय नहीं बैठ पाती हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी सहायता कर, मैं पूरा रात सो जाता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ। तब आपको पास्टर कामे की तरह, मेरी तरह और आपकी बहुत से लोगों की तरह प्रभु अपने आप को 4 बजे छूकर उठा देगा। और ठंडी में भी आपको इतना शक्ति होगा कि आप ठंडे पानी से नहा के बैठ सकते हैं, बिना नहाए बैठ सकते हैं। आपसे अपने आप प्रार्थना होने लगेगा। लेकिन परमेश्वर का कोई भी चीज आपको आपके प्रयासों और कामों से नहीं, वो उसके अनुग्रह से ही मिलेगा। हालेलुया। ये चाबी है। लास्ट बात, बाइबल रोज पढ़ें। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना प्रभु के अनुग्रह में क्या होते जाएंगे? आप बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात, प्रभु मसीह के वचन को जब भी आप पढ़ते हैं तो हाँ बोल दीजिए, प्रभु मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगी, मैं तेरी बात को मान लेती हूँ। प्रभु मैं ऐसा है, उसकी बात को हाँ मान ले। आप मरियम की तरह बने, जिसने जब उस पर अनुग्रह बोलता है उसने आनंद और जय तेरी हो, उस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और जब उसने वो बात को कहा, जब बोले कि बच्चा पैदा कैसे होगा, परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करे कि उसने कहा, तो उसने तुरंत ये बोला, ये नहीं बोला कि ऐसा वैसा, उसने बोलती, उसने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। हालेलुया। कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, बस कि let it be unto according to your word, तेरे वचन के अनुसार हो जाए प्रभु, बस। और उस पे तुरंत उसके पेट में अनुग्रह हो गया। एक महिला थी जिसको बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी थी,
मरने वाली थी, चौथे स्टेज कैंसर, उसको चल डॉक्टर कहा मर जाएगी 2 हफ्ते में। प्रभु के दास पॉल एंकीचो के पास में वो साउथ कोरिया में गई, प्रभु के दास को समझाया प्रभु आपको चंगाई देगा, ठीक करेगा, तो उसको समझ में आता ही नहीं था। वो कहती मैं कहां से जल्द बच जाऊंगी, 4th स्टेज का गले में कैंसर है, मैं तो मर ही जाऊंगी। वो नहीं मान रही थी। प्रभु का दास तंग आ गया, तो उसने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैं इसको कैसे समझाऊं। पवित्र आत्मा ने कहा इसको होमवर्क दे दे, इसको होमवर्क में ये दे दे कि अपने घर में जाए और 10,000 बार कॉपी में लिखती रहे प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, और बोलती भी रहे। और वो चली गई। 1 हफ्ते के बाद वो अपने घर में आई, पास्टर के पास में जब वो आई, पास्टर ने पूछा क्या तुमने होमवर्क किया है? उसने कहा हाँ पास्टर जी मैंने होमवर्क किया है, मैंने अपने मुंह से 10,000 बार बोला और लिखा अपनी डायरी में। 1 हफ्ता लग गया कि प्रभु के मार खाने से इस कैंसर से मैं चंगी हो गई हूँ। तो पास्टर ने कहा तो कैंसर का क्या हुआ? उसने कहा कि मैं इतना बोलते और लिखते लिखते 1 हफ्ते के अंदर सारा कैंसर कोई भूल गई कि कैंसर मेरे जिंदगी में कभी था। वो तो डॉक्टर के पास चले, तो डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए वो लोग गए तो कोई कैंसर नहीं था। हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन बोलते 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 उसके वचन का अनुग्रह उसके ऊपर। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो और प्रभु का आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है आपके ऊपर उतरे। और ये महीना भी दुगने अनुग्रह का महीना है। इस महीने की आखिरी डेट है ना, ये डबल ग्रेस का महीना है। जो आप में से रिसीव करेगा हर एक बात में आशीषों में दुगना जाएगा। इस बात को मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ। आइए उसकी आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है उससे भरते जाएं, उसमें आनंदित बने रहें। अपने जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, फाइनेंस या किसी भी क्षेत्र में उसके अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। पर आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे पीछे आप कहें। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और मेरे पीछे आप कहें और दिल से कहें। आप कितना प्रयास करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, आपको प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। आप प्रभु के पास आकर कहें। आप उससे बात कर सकते हैं और कहें हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर अनुग्रह हो चुका है। आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं उसमें बढ़ रहा हूँ। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर इसी वक्त और ज्यादा आ रहा है। तू मेरी चिंता करता है। मैं निराश न रहूंगा, न उदास न रहूंगा। बीमारियों बंधनों से मैं छुड़ाया गया हूँ क्योंकि तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझ पर हो गया है। आई लव यू लॉर्ड। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है। मैं अपने जीवन का समर्पण तेरे सामने करता हूँ। मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपनी आत्मा में, अपने फाइनेंस में, जीवन के हरेक क्षेत्र में तेरे अनुग्रह में मैं बढ़ता ही जाऊं और गवाहियों के साथ आगे पाऊं, तेरी महिमा करूं। मैं इस प्रार्थना को ऐसा हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है और आगे भी होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ कि अनुग्रह के अनुग्रह मुझ पर होगा, हो रहा है। और मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं उन कामों को देखूंगा जो मेरी शक्ति नहीं कर सकी, उन बातों को देखूंगा जो मेरी आंखें नहीं देख सकी। मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उस अनुग्रहकारी नाम में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगता हूँ। आमीन। आप सब पर प्रभु का अनुग्रह बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।